बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी केमिस्ट्री चैनल। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th की केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेम एलिमेंट बिहेव करता है दो कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेस के तौर पे? जी तो मैं बात कर रही हूँ जी, हमारे पास अगर डायमंड और ग्रेफाइट है, ये दोनों कार्बन एटम से मिलके बनते हैं। तो इनमें से एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इस हद तक हार्ड होता है कि हम उसको कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों बनता एक ही एलिमेंट से हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। बट वाई? जी तो आज की टॉपिक में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पीछे सीक्रेट है जी एलोट्रोपी का। तो चलिए इसको इजीएस्ट वे में समझते हैं। सो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलोट्रोपी क्या होता है। एलोट्रोपी किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होती है दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में, लेकिन उनकी सेम फिजिकल स्टेट पे, जिसे हम लोग नाम देते हैं जी एलोट्रोपी। और जो डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं हम उसको नाम देते हैं जी एलोट्रोप्स का। तो इसमें इजी ट्रिक क्या है कि सेम एलिमेंट लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में हो तो हम उसको नाम दे देते हैं जी एलोट्रोपी का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डेफिनेशन आपके पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो इसके सबसे पहले एग्जांपल है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 जिसे हम ऑक्सीजन का नाम देते हैं, O3 जिसको हम नाम देते हैं जी ओजोन का। अगर दोनों में देखें तो दोनों में सेम एलिमेंट ऑक्सीजन एटम मौजूद है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी कार्बन की, जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है जी डायमंड, ग्रेफाइट, इसके अलावा होती है बकमिंस्टर, फ्लोरीन, जिसे कार्बन 60 का भी नाम दिया जाता है। इनमें से हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डायमंड, जो कि हार्ड होता है, ठीक है। ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। डायमंड में कार्बन एटम्स स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। इस वजह से डायमंड एक तो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता और ये हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से डायमंड को यूज़ किया जाता है जी ज्वेलरी बनाने के लिए, हार्ड मटेरियल्स की कटिंग और ड्रिलिंग के लिए। तो याद रखें, डायमंड हार्ड होता है। और ये एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ग्रेफाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का बनता है, लेकिन इसमें कार्बन एटम अरेंज होते हैं जी लेयर्स में। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट एक तो सॉफ्ट होता है, इसके अलावा ये स्लिपरी होता है, और ये हमारे पास होता है जी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं जी पेंसिल लेड्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए और लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो डायमंड जो है ये हो गया जी हमारे पास हार्ड सब्सटेंस, ग्रेफाइट हो गया सॉफ्ट, इसके अलावा गुड कंडक्टर हो गया, ठीक है। दोनों में सेम कार्बन एटम होते हैं, लेकिन इनकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट हम इसकी थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है जी बकमिंस्टर, फ्लोरीन, C60, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है जी C60, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसका फार्मूला C60 क्यों है। इसके पीछे वजह ये है क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है ये रिजेम्बलेंस रखती है जी फुटबॉल के साथ। इस वजह से जो है आप याद रखिएगा कि C60 क्यों कहा जाता है, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स और इसके अलावा इसकी शेप होती है फुटबॉल की तरह की।
तो सल्फ़र में एलोट्रोपिक की बात की जाए तो यहाँ पे सल्फ़र की डिफरेंट फॉर्म होती है। इसकी दो इम्पोर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जी, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं इनमें सल्फ़र मौजूद होता है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ठीक है। और याद रखें कि जब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं एलोट्रोपिक की। तो इसमें हमारे पास कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म के लिहाज से मेन पॉइंट थे कि सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती, क्योंकि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाती है, जिससे प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो चलिए जल्दी से 1 मिनट में इसकी रिवीजन कर लेते हैं। एलोट्रोपिक था कि डिफरेंट फॉर्म्स होना सेम एलिमेंट की सेम फिजिकल स्टेट में। ऑक्सीजन की फॉर्म्स होती हैं जी O2 एंड O3। कार्बन की होती है जी डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन 60। और सल्फर की है जी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पे जो गोल्डन रूल था, सेम एलिमेंट लेकिन डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये मेन हमारे पास कंसेप्ट है आज के टॉपिक में, जिसे हम नाम देते हैं जी एलोट्रोपिका। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की कितनी समझ आई है। तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो आपने मुझे कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो O2 और O3 ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कौन से एलिमेंट की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका आंसर, ठीक है। O2 और O3 कौन से एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपने बताना है कि डायमंड और ग्रेफाइट ये कौन से एलिमेंट के एलोट्रोप्स हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने बकमिंस्टर फुलरीन का फार्मूला भी मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि आपने सल्फर के जो 2 एलोट्रोप्स हैं उनके नेम बताने हैं। इसके अलावा एलोट्रोप्स जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं, इसकी भी आपने मुझे रीज़न बतानी है जी कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे इस चीज़ का आइडिया हो सके कि आपको मेरे लेक्चर की कितनी समझ आई है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।